बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान और ब्राजील को लेकर आ रही है और ये इनडायरेक्टली रिलेट करती है चाइना और इंडिया के साथ भी। रिसेंटली पाकिस्तान और ब्राजील की मिलिट्री के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू में स्पेसिफिकली डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट्स होंगी जो पाकिस्तान ब्राजील को बेचेगा। ब्राजील पाकिस्तान का अगला बड़ा दिफाई पार्टनर बन सकता है। एक जरूरतमंदाना इक़दाम में पाकिस्तान मुबैना तौर पर ब्राजील को अपने जदीद JF-17 लड़ाका तैयार APC तलहा बख्तरबंद गालियां और यहाँ तक के हुआ में मार करने वाले मुश्तरका मिसाइल मंसूबे की पेशकश कर रहा है। Brazil, a country known for its diverse and robust military capabilities, has recently demonstrated significant interest in acquiring Pakistan's highly advanced JF-17 Block 3 fighter jet. The JF-17 Block 3 is a cutting-edge multi-role combat aircraft that represents a major leap in Pakistan's indigenous defense. सकता है। एक जरूरतमंदाना इक़दाम में पाकिस्तान मुबैना तौर पर ब्राजील को अपने जदीद JF-17 लड़ाका तैयार APC तलहा बख्तरबंद गालियां और यहाँ तक के हुआ में मार करने वाले मुश्तरका मिसाइल मंसूबे की पेशकश कर रहा है। आइए खोले इस डील का क्या मतलब है। सबसे पहले JF-17 फिजाई लड़ाई में पाकिस्तान का ताज चीन के साथ मिलकर तैयार किया गया ये 4TH जेन PLS लड़ाका अपने 7A रेडार के साथ एक पंच पैक करता है जो बैक वक्त 15 अहदाफ को तिरक करने की सलाहियत रखता है। ये PL-15 मिसाइल से लैस है जो 145-300 किलोमीटर की रेंज पर फख्र करता है, जो जनूबी अमेरिका में बहुत से हरीफों को पीछे छोड़ देता है। लेकिन यह है कुकर। ब्राजील तैमूर क्रूज मिसाइलों तक रसाई हासिल कर सकता है। 280 किलोमीटर की रेंज के साथ बहरी हमले के मुख्तलिफ किस्म तस्वुर करे कि ये जेट ब्राजील की वसी सरहदों साहिली पट्टियों पर गश्त करता है। 30 और यूनिट्स पहले से ही तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान डिलीवर करने के लिए तैयार है। इसके बाद APC तलहा एक नामवार पाकिस्तान की बनी हुई बख्तरबंद गाली जिसे इस्तेदाद के लिए डिजाइन किया गया है। उमर रसीदा M113 इसको तब्दील करने के लिए बनाया गया। ये इराक में और दहशत गर्दी के खिलाफ जंगी। दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान और ब्राजील को लेकर आ रही है और ये इनडायरेक्टली रिलेट करती है चाइना और इंडिया के साथ भी। रिसेंटली पाकिस्तान और ब्राजील की मिलिट्री के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू को साइन किया गया ब्राजील के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जबकि पाकिस्तानी साइड से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर उनकी तरफ से, और इसके साथ साथ जो एम्बेसडर्स थे वो भी इस पूरी सेरेमनी का हिस्सा थे। इसकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस एमओयू में स्पेसिफिकली क्या चीज है वो तो अनवील नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट्स होंगी जो पाकिस्तान ब्राजील को बेचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ब्राजील को क्या बेचेगा, बिकॉज ब्राजील भी बहुत सी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करता है, कुछ को वो यूरोप से इंपोर्ट करता है, और ब्राजील उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जिसके स्ट्रेटेजिक लेवल के रिलेशंस चाइना, अमेरिका, रशिया तीनों कंट्रीज के साथ है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के भी हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ काफी डीपर हद तक रहते हैं। उसके साथ साथ ब्राजील ब्रिक्स का पार्ट भी है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है। वहीं तौर पर ब्राजील में लैट 2025 डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, जहां पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज जिनमें गिड्स है, HAT है, NRTC है, ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वहां प्रेजेंट कर रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दो बड़ी चीजों की ऑफर की है। पहला अपनी M113 आर्मर्ड पर्सनल करिए, उसके साथ साथ JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ब्राजील के पास पहले से ही ग्रिपन EF जैसा एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो उसे JF-17 की ऑफर किया जा रहा है। ब्राजील इसको रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देख रहा है। इसी वजह से इंडिया ने ऑफिशियली अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट को पिच किया हुआ है ब्राजील के लिए। सो अब उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना JF-17 एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। इससे पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ब्राजील लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सीरीज के जो ग्रिपन यानी कि ग्रिपन CD वेरिएंट्स उनको खरीद सकता है, लेकिन ब्राजील ने वो नहीं खरीदे। शायद वो ग्रिपन EF वेरिएंट ही लेंगे, जबकि दूसरी तरफ वो कोई दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्राई कर सकते हैं। Brazil, a country known for its diverse and robust military capabilities, has recently demonstrated significant interest in acquiring Pakistan's highly advanced JF-17 Block 3 fighter jet. This development holds considerable geopolitical, economic, and defense implications, as it marks a strategic shift in Brazil's defense procurement and strengthens its relationships with countries outside of traditional Western military suppliers. The JF-17 Block 3 is a cutting-edge multi-role combat aircraft that represents a major leap in Pakistan's indigenous defense capabilities. Developed jointly by Pakistan and China, the JF-17 series of aircraft have progressively evolved, with the Block 3 model being the most advanced iteration. It boasts a host of advanced technologies, including an upgraded avionics suite, a more powerful engine, and enhanced radar systems, making it highly effective in both air-to-air and air-to-ground combat operations.
The Block 3 variant is equipped with a new radar system, the KLJ-7A, which is a multi-mode, active electronically scanned array radar capable of detecting and tracking multiple targets simultaneously. This capability significantly enhances the aircraft's combat effectiveness, especially in complex and high-intensity conflict scenarios. One of the key features of the JF-17 Block 3 is its versatility, making it suitable for a wide range of missions, from air superiority to precision strike operations. The aircraft is designed to perform effectively in both traditional and asymmetric warfare settings, with a focus on delivering high performance in contested environments. With the ability to carry a variety of air-to-air and air-to-ground munitions, it provides the operator with tremendous operational flexibility. Brazil's interest in the JF-17 Block 3 is likely motivated by several factors, including its desire to modernize its air force and reduce its reliance on traditional Western suppliers such as the United